अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दांतों के मुतालिक एक नई वीडियो के साथ मैं हूं डॉक्टर तहमीद तड़क। अगर आपकी दांतों में बार बार पेन आती है, बार बार स्वेलिंग पैदा हो जाती है और बार बार इसमें जहम इन्फेक्शन पैदा हो जाती है, तो इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे। मैं आप लोगों को उसका मेडिसिन बताता हूं और उसका दवाई इस तरह बताऊंगा कि इंशाल्लाह आपके दांतों में जो ये फेन है, ये स्वेलिंग है, ये जहम इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं आएगी। सबसे पहले अगर आपकी दांतों में स्वेलिंग है तो आप इसको कैसे ख़त्म करेंगे। स्वेलिंग आपको सबसे पहले चावल, दही, दूध, इस तरह की चीज़, खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए परहेज से ख़त्म करने के लिए। दूसरा, मेडिसिन क्या करनी पड़ेगी। तो मेडिसिन अगर आप करनी है तो आपने फेलामोक्स 6 to 5 mg फांस्टान फोर्ट मतलब पेन किलर आप कर सकते हैं, जो भी हो। इसके साथ फ्लैजिल वाला फार्मूला रियाम का सकते हैं, मतलब फ्लैजिल भी का सकते हैं, क्लेंट का सकते हैं। इस तरह के फार्मूले में आप ये दो केलामॉक्स और रियाम या फ्लैजिल या क्लेंट आप खाएंगे। तीसरा, आपने इसके साथ अगर इसमें स्वेलिंग ज़्यादा है तो आप इसके साथ डेंजिन DS का सकते हैं। अगर स्वेलिंग कम है तो आप इसके साथ डेंजिन, सिंपल डेंजिन मतलब सादा जो डेंजिन होते हैं ना टेबलेट, ये खाएं। टैबलेट डेंजिन टैबलेट, पांस्टान पोर्ट या मतलब डेक्लोपेनिक जो भी है दर्द के, वो खाएं। इसके साथ प्लेजिल फार्मूला भी आप खा सकते हैं। अगर ज़्यादा पेन अगर ज़्यादा पेन भी है तो फिर पांस्टान पोर्ट आप खा सकते हैं। एनसिड का है, एनसिड भी दांतों की दर्द का एक डॉक्टर है। तीसरा, अगर आपकी दांत में स्वेलिंग आ जाती है और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है तो फिर आप उसके लिए डेंजिन DS खा सकते हैं। इससे आपकी दांतों में जो ये बार बार फेन आ जाती है, बार बार स्वेलिंग और दर्द और इन्फेक्शन पैदा हो जाती है ना, ये इंशाल्लाह ख़त्म होगी। लेकिन इससे बेहतर ये है कि एक बार आप मेडिसिन खाएंगे, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करवा दे दांतों का कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आपको चेकअप करवाने में दुश्वारी होती है, आप नहीं जा सकते, तो ये फिर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आप खाएंगे, उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसका इलाज करेंगे, RCT करवाते हैं, जो चीज़ भी करवाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपने इस मेडिसिन को करनी है। अगर आपकी दांतों में इस तरह के प्रॉब्लम है, अगर आपकी दांतों में इस तरह के प्रॉब्लम आई है, तो आप सबसे पहले सबसे बेस्ट जो है वो दवाई आप कर लें। दवाई करने के बाद फिर आप डॉक्टर के पास जाके उसका पूरा ट्रीटमेंट करें, इलाज करें। इंशाल्लाह आपकी दांतों में फिर कभी भी दर्द नहीं आएगी। उम्मीद है मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दांतों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।